everyone's welcome to NAS Pro Academy। बहुत समय बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत टाइम हो चुका है एक्चुअली। आई नो कि आप सब इंतज़ार करते होंगे, ठीक है। बट ये वीडियो जो आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो है डी गेट फंक्शंस पे। डी गेट फंक्शंस कैसा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत ये सिमिलर है एक्स लुकअप एंड वी लुकअप जैसा, ठीक है। सिमिलर मतलब सेम नहीं है बट समहाउ बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप वी लुकअप भी इस्तेमाल करते हैं तो वी लुकअप के अंदर हमें कंडीशंस सेट करना होता है, जस्ट लाइक इसमें भी है बट उतना नहीं है, ठीक है। तो हम सीखते हैं कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डाल के रखा है, जैसे कि यहाँ पे सेल्समैन है, ठीक है। यहाँ पे सेम ये जो आप डैश यहाँ पे आप डेटाबेस देख रहे हैं, ठीक है। इसका जो हेडर है, हेड हेडलाइन, ठीक है। हेडर या हेडलाइन यहाँ पे सेम मैंने उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम है सेल्समैन का यह, ठीक है। एंड लैपटॉप्स जो है लैपटॉप्स के नीचे है सोनी एंड अमाउंट है 35,000 सोली वायो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे कैप डालता हूँ तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डी गेट का फंक्शन यूज किया है और कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे से दो हेडर उठा रहा हूँ, सेल्समैन एंड लैपटॉप को मैं कॉपी करता हूँ एंड एन एन ओ के ऊपर एन कॉलम एंड ओ कॉलम के ऊपर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे डी गेट का फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू टाइप करूंगा, डी गेट टाइप करूंगा और कीबोर्ड से टैब दबाऊंगा। टैब दबाया तो मेरा फंक्शन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले कह रहा है डेटाबेस लेने के लिए। राइट नाउ हमारा डेटाबेस यहाँ पे है, एक छोटा सा डेटाबेस है। आप लार्ज डेटाबेस भी ले सकते हैं, जितना आपका डेटाबेस रहेगा उस हिसाब से आप डेटाबेस ले सकते हैं। मैंने डेटाबेस ले लिया S10 से लेके K20 तक का एंड इसे लॉक कर दिया F फंक्शन की F4 दबा के। अब मुझे फील्ड लेना है, तो फील्ड मेरा है लैपटॉप्स, ठीक है। O8 O8 मेरा फील्ड है, ठीक है। आप इसको फील्ड मतलब कहाँ से आपको किस चीज़ को कहाँ से सर्च करनी है, ठीक है। तो मैं मुझे क्या चीज़ चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ठीक है। लैपटॉप मुझे निकालना है, ठीक है। मगर मैं सेल्समैन का नाम डालूंगा तो मेरा लैपटॉप इन रिटर्न लैपटॉप है, ठीक है। कॉमा क्राइटेरिया, तो मेरा क्राइटेरिया है सेल्समैन टू ब्लैंक सेल, ठीक है। एंड इसको F4 फंक्शन की दबा के इसको लॉक कर दिया एंड एंटर करता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे एक एरर दिख रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, एरर को हम हटा देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा साबिर, ठीक है। साबिर एक नेम है, मैंने यहाँ पे एंटर किया, सेल्समैन का नाम है। मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो भी लैपटॉप साबिर ने सेल किया है वो आपको दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अरीब टाइप करता हूँ, एंटर, एसर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यश टाइप करूँ, डेल, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे सेल्समैन है। तो ये एक सिंपल वे हो गया आपका डी गेट बनाने का। नाउ अब मैं इसे थोड़ा डायनेमिक बनाऊं, तो डायनेमिक बनाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। डायनेमिक बनाने के लिए हमें ये ओ एट को, O8 सेल रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे O8 पे मैं सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा डेटा में एंड यहाँ पे डेटा वैलिडेशंस पे क्लिक करके मैं डेटा वैलिडेशंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनी वैल्यू पे क्लिक करना है, लिस्ट पे क्लिक करना है एंड सोर्स पे टाइप करना है सेल्समैन, कॉमा लैपटॉप्स, कॉमा सेल्स अमाउंट, कॉमा मॉडल, ओके। एंड मैं ओके कर देता हूँ उसको, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको लैपटॉप्स के इधर ड्रॉप डाउन देखने लगा।
अब ड्रॉप डाउन पे मैं सेल अमाउंट डालूंगा तो यश के अगेंस्ट आपको जो सेल्स अमाउंट है वो आपको दिखने लगेगा 25,000 रुपये, ठीक है, 25,000, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लगाना है, व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लगाता हूँ तो क्या चेंजेस आते हैं, देखते हैं। डेटा पे गए, डेटा वैलिडेशंस पे गए, डेटा वैलिडेशंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिस्ट पे क्लिक किया, एंड मैं सोर्स को क्लिक करने के बाद मैं सोर्स को ऐसा खींच दिया। उस टाइम हमने टाइप किया था, हमने अब सोर्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेल्स सेल्समैन से लेके मॉडल तक का मैंने एंटर कर दिया, देन तभी भी यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन लग गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए मॉडल के अकॉर्डिंग या लैपटॉप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ लैपटॉप्स का नाम डालता हूँ सैमसंग, ठीक है। तो सैमसंग का जो सेल्स अमाउंट था वो 50,000 था। अगर मुझे सैमसंग के अगेंस्ट मेरे को सेल्समैन का नाम चाहिए तो सेल्समैन का नाम आ गया, या फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ लीनोवो, ठीक है, तो रुद्रा का नाम आ गया, ठीक है। अगर व्हाट इफ अगर मैं सोनी टाइप करता हूँ तो यहिया का नाम आता है। एश्यूज टाइप करता हूँ, आशीष, ठीक है। या फिर अगर हम मॉडल्स के अगेंस्ट लैपटॉप्स देखना चाहें तो यहाँ पे हमें, जैसे ही मैं एचपी पवेलियन डालता हूँ, एचपी एचपी का नाम आ गया, आइडिया पैड लिनोवो का आ गया। अब मेरे को यहाँ पे नेम चेंज करना, मॉडल के अगेंस्ट मेरे को सेल्समैन का नाम देखना है तो सेल्समैन का नाम आ गया, ठीक है। मैं मैकबुक डाल देता हूँ, मैक, सॉरी एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से आप, मतलब ये छोटे डेटा पे मैंने बनाया, ठीक है। आप लार्ज डेटा भी लेके आप इसे क्रिएट कर सकते हो, एंड ये ट्रिक्स आपको हर जगह हेल्प करेगी, ठीक है। आई होप आप सभी को ये टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह पसंद आती होगी, ठीक है। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट कि आप सभी से कि मुझे थोड़ा आपका सपोर्ट एंड प्यार चाहिए। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड जितना सब्सक्राइब एंड लाइक्स एज वेल, जो जितना आपका सब्सक्राइब एंड लाइक्स मिलेगा वैसे ही मैं आप सबको और भी ट्रिक्स बताते जाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर watching NAS Pro Academy. Thank you so much.